एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। रावण का वह रहस्य जो आप लोग नहीं जानते हैं, उस रहस्य को मैं बताना चाहता हूं। रावण 64 चौकड़ी राज्य कैसे किया? इतनी लंबी उम्र कहाँ इंसान का होता है, लेकिन 64 चौकड़ी प्रमाण बा कि 64 चौकड़ी राज्य किया कैसे? यह मूल रहस्य को हम आप लोगों को बताएंगे। सूर्य वंश में अयोध्या के सारे लोग सूर्यवंशी हैं। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, राजा रघु, आज दिलीप, दशरथ, राम, ये सब कहाँ हैं? सूर्यवंशी हैं। और कृष्ण भगवान जहाँ पैदा बरहन, ये सब चंद्रवंशी रहें, लेकिन ये लोग सूर्यवंशी रहें। शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, नरेशु और धर्म हेतु सब सहेव कलेशु। तो रघुवंश में सूर्यवंशी में एक महात्मा हुए, वो बहुत तपस्या करें। राजा रघुवंशियन में बहुत तपस्या करे के बाद एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो के उनके सामने आए। जब सामने आए तो कहें हम आपके तपस्या से प्रसन्न नहीं, जवन कुछ मांगे चाहे हम दे दे। तो कहें हम भगवान आपका नाम लेते, लेकिन हमारा कोनो चाह नहीं ने। कहें फिर भी कुछ बोला हम दई के जाब। कहें अगर दे चाहत तो हमरे प्रजा के ऊपर केहू आक्रमण ना कर पावे, हमार प्रजा सदा सुखी रहे, ये आशीर्वाद दें। तो वो कहें कि आपको प्रजा सुखी रही। आंख बंद करें और एक बाण देन, वह बाण में राम लिखा रहा। कहें जिंदगी में कौनो राजा कौनो क्यों तोहरे ऊपर अगर चढ़ाई करी तो ई बाण कभो निष्फल न जाई, ओकर प्राण ले। लेकिन अगर जब कौनो क्यों चढ़ाई करी, अन्याय करी, तो ई बाण तू पे प्रयोग करा। यहाँ बाण के पहचान बा कि बाण में राम लिखा बा, वहाँ बाण में राम नाम लिखा रहा। वो बाण रघु जी के दे दिए। रघु जी तपस्या करे के बाद अपने घर चला आए। बहुत दिन समय बीता। अब ध्यान से ये बात यही छोड़े रहे। रावण के पिता का नाम विश्वसर्वा रहा और महतारी का नाम कैकेयी रहा। एक दिन कैकेयी विश्वसर्वा से ई बात पूछत बा कि ई बतावा अपने वंश का कहूँ नाश त न हुई। रावण के महतारी कैकेयी विश्वसर्वा से पूछत है। विश्वसर्वा बहुत तपस्या करत रहे। विश्वसर्वा कैकेयी से बताएं कि रघुवंशियन के छोड़ के और क्यों तोहरे कुल का नाश ना कर पाई। के सिर्फ रघुवंशियन के छोड़ के। कहन कैसे? कहन ओमे राजा रघु इतना तपस्या करे हैं,
इतना तपस्या के करे हैं कि क्यों उनके राज्य पे चढ़ाई करी। तो भगवान एक बाण देहे हैं, वह बाण में राम लिखा बा। वो बाण अमोघ है, ओकर काट यहाँ धरती के पास है। वही बाण से नाश हो सकत है। ये बात विश्वसर्वा कैकेसी के बताएं। कैकेसी ये बात रावण से बताए तो रावण सोचे कि ऐसा कुछ करी कि बाणवई हम चुराई लिया। देखा उ रस रावण 64 चौकड़ी राज्य कैसे के है, उ रहस्य हम तो का बताते। इतना बड़ी सु जी कैसे गवा। रावण प्रमाण मिलत ना रावण 64 चौकड़ी राज्य कर, तो इतनी उम्र कैसे होकर हो गई। तो रावण के जौन मृत्यु का बाण रहा वो रघुवंशियन के पास रहा। और जब ये बात विश्वसर्वा बताएं तो एक दिन रावण भेष बनाई के, साधु के भेष बनाई के रघुवंश के यहाँ भिक्षा मांगे के लिए चला गया। अब भिक्षा मांगते मांगते रघुवंश में पहुँचा तो उनकर जौन पटरानी रहें उनका स्वागत करें। वो कहें हमारे पास बहुत भूख लगी बा। वह समय रघुवंशियन में राजा रघु जंगल की तरफ गा रहा है। मेहरारू रहा ऐसा अवसर देख के गए हैं। उनका वह कक्ष में बैठावागा जौने कक्ष में तीर कमान भाला बर्छी सब रखा रहा, वही कमरा में उनका बैठावागा और वही कमरा में भोजन के याचना कैले। अब उनके भोजन के व्यवस्था करई उनकर रानी लोग लपटियाई गई। और वही समय तरकस में देखे तो बहुत सारे बाण धरा रहा। वो तरकस में खोजस ओका बतावा गया कि वहाँ बाण में राम लिखा है। वो बाण जब पायस तो रावण ओका चुराई ले। रावण ओका चुराई के अपने अचला में कह के अपने पास रख ले, डाल ले चुराई के। ओकरे बाद में हुआ से भोजन जलपान करे और लंका नगरी चला आए। और जब रावण चला आए तो ओका करेस का अपने अनगई में एक खंभा बनवाए और खंभा बनवाए के वही बाण को वही बीचों बीच चुनवाई दे कि जब हमारे हमार मृत्यु सिर्फ यही बाण से हुई। जब ये बाण के पौबई न करी तो हमार मौत होई कैसे। रावण को इतना बड़ा अहंकार होने का भी यही एक कारण है। जवन रावण के अहंकार भवा यही बात से अहंकार भा ओका ही बात का पता चल गया कि अपने मृत्यु का बाण अनगई में चुनवाई के रखे। अब अपने अनगई से खंभा के बीचों बीच रखा बा। ये बात जो ना कि क्यों जनबई ना करत मृत्यु हमार कई कैसे सकत है। यही बड़े इतना देवी इतना देवता कुबेर हरे इंद्र हरे रावण से यही बड़े सब परास्त हो जात रहे। ओकर मौत यही बड़े नाय के पास यही बड़े वो इतना राज्य कैले है कि ओकरे मृत्यु का बाण ओकरे पास रहा। जब सीता हरे के बाद राम से युद्ध होए लगा तो हनुमान जी लंका जलाए के बाद लौट आए। जब राम रावण से युद्ध होए लग तो रोज युद्ध होए लेकिन रावण की मृत्यु न हुई। गर्दन कटाई भुजा कटाई फिर जुड़ जाए। भगवान राम गर्दन काट दे भुजा काट दे कुछ कह दे लेकिन जुड़ जाए। यही बड़े कहा जात के घर का भेदी लंका ढावे। विभीषण उनकर भाई रहे। ई बात सिर्फ विभीषण के पता रही
विभीषण कहेस प्रभु रावण के मृत्यु ऐसे नहीं हो सकत। रावण के मृत्यु का बाण, बढ़िया भैया तनिक से होता है, रावण के मृत्यु का बाण खुद ओहे अनगई में जौन बीचों बीच खंभा बा वही खंभा में बाण रखा गब। जब तक वो बाण आई न वह बाण से मारा न जाई। वो रावण के मृत्यु का बाणा, रावण के अहंकार के यही कारण। जब तक वो बाण वहाँ से आई न तब तक रावण मरबई न करी, भगवान चाहे जय दिन युद्ध करा। जब विभीषण ये बात बताई देन, शाम की गोष्ठी भई, तो भगवान पूछें कि आखिर ये बाण आई कैसे। चुना गवा जामवंत का और हनुमान जी के। जामवंत कहन और हनुमान जी कहन कि प्रभु ये बाण हम लोग लई आइले। कहन कैसे लई आबा, उनके अनगाई में बा। तो जामवंत कहन हम मदारी बनब, हनुमान जी के कि छोट के बानर बनाओ। हम नचाते नचाते इनके अनगाई तक पहुँचब, बाकी हम लोग काम कर लेब। जामवंत मदारी बनेन, हनुमान जी छोटा सा बंदर बनेन। यहाँ युद्ध चलत रहा और सबसे ये लोग नाचत नाचत लंका के दरवाजे पर गए। बहुत सखियन देखें गए, मंदोदरी से कहन कि एक बंदर एक मदारी इतना बढ़िया नाच नचावत बा कि मन कहा तो का लई आई तो का दिखाई। मंदोदरी कहे कि एक बानर आए तो लंका जलाए के चला गए। एक बानर आज पैर जमाए दे क्यों खसकाए नहीं पाए। हमका बंदर से बहुत डर बा, पता नहीं बंदर का करे जो नहीं। अरे कहन वो बंदर ना एक मदारी नचावई वाला है। नहीं मानते सखियन, कहें नहीं तू बहुत युद्ध में बहुत चिंता में यहाँ, तो का मनोरंजन करे के लिए हम लोग अनगई में अनगई में नाच देख लो, उसके बाद ओका दान पुण्य दक्षिणा दे दे चला जाई। ओका इशारा कई देहन बाहरे से जामवंती है चाहता है। हनुमान जी नाचते नाचते अनगई में गए, जामवंत नचावत है, हनुमान जी नाचत है। और वही जवन खंबा बा जौने मृत्यु का बाण रावण का रखा बा ओकरे इर्द गिर्द नाचत है। धाय खंबा पे चढ़त है, हनुमान जी धाय का हिला के समझत है। धीरे धीरे इतना ज़्यादा नृत्य करें कि ओका देखत देखत सबके मस्ती छाई गए, सब बेहोश हो गए, बिल्कुल मस्त हो गए, आँख मुनी गई। वही समय हनुमान जी वह जौन खंभा रखा रहा वो पे चढ़ेन और अपने पकुरा से एक धक्का मारेन। वो जौन है कि गिर गवा, जौन बीचों बीच अनगई में खंभा, वो मृत्यु का बाण जौने में रखा रहा वो गिर गया खंभा। जब खंभा गिरा तो चट से ऐसे अलगाई गया, ओहमें वो राम नाम का बाण जौन चुनवाई के रखा रहा ओका देखें। हनुमान जी ओका उठाएन, वो करे अनगई से हनुमान जी इशारा करें जामवंत, जामवंत यार भगेन। हनुमान जी से जय श्री राम कह के अनगई से निकल गए। वह मृत्यु का बाण लैया के भगवान राम का दे। जब राम ऊ बाण पाई गए, देखा रावण के अहंकार के यही कारण है, जब तक बाण जवन है मिला नहीं, यही कारण रावण 64 चौकड़ी राज्य कैले। ओकर मृत्यु तो होबे न करे, केहुए से न परास्त हो, लेकिन मृत्यु ना हो। फिर बाद में जब राम और रावण से युद्ध हो लाग तो ऊ बाण जौन हनुमान जी लई आयन, ऊ बाण जब भगवान राम तरकस पे चढ़ाएन तो एक बाण छोड़े न तो उनमें 31 बाण भवा, 10 शीश, 20 भुजा, 20 10
30 और एक बाण जाय को करे नाभि में लगा, जौने में अमृत रहा होकर अमृत सुखाई गया, वह मृत्यु के बाण से होकर अमृत सुखाई गया। तब रावण जाय के गिरा, एक बाण में 31 बाण बना, तब जाय के रावण के मृत्यु भय। यही कारण आ कभों कभों प्रश्न हम शिष्य के यहाँ गए और शिष्य हमसे यह प्रश्न पूछे कि बतावे गुरुदेव, रावण 64 चौकड़ी राज्य कैसे कैले है, इतना दिन कैसे जीवित रहा। तो आज से ही बात जान ल कि रावण के 64 चौकड़ी राज्य करे कि एक कारण है कि वो अपने मृत्यु के बाण अपने अनगई में चुनवाई के रखे रहा। और यही बड़े रावण के इतना अहंकार रहा कि कौनो देवी कौनो देवता भगवान वही तब हम तो मृत्यु का बाण जो ना अनगई में रखे तो राम हो कि क्या हो, कैसे ले जाए पाई, तो कैसे हमारी मृत्यु होई। लेकिन जवन परमात्मा जवन चीज बने यहाँ ओकर काटौ रखे। यह तरह से आज से ध्यान रखा कि प्रश्न पूछी कि रावण 64 चौकड़ी राज्य कैसे के, तो ये बात आप लोग बता ही सकत थी। तब जाय के रावण मृत्यु भा। यही कारण आ रावण के अहंकार रहा और यही कारण आ कि रावण 64 चौकड़ी राज्य के ये रहस्य ना जानत रहा। यहाँ बड़े हम तो का लोग आपका रावण का वो रहस्य बताए दे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।